लोकतंत्र के मंदिर में कोई इस तरह से बात करता है क्या? खबरदार जो आगे से इस तरीके की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, इस तरीके की हिम्मत बच्चन साहब में तो नहीं होगी इन छेद वाली बच्चन साहब को कहने की। दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। तुमने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है सदन के अंदर? तुमसे कहीं 2 वोटों से, अगर तुमसे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा जाए तो तुम कहीं 2 वोटों से भी नहीं जीत सकती। तुम्हें कोई 2 वोट भी नहीं देगा, फैमिली के पूरे मेंबर भी तुम्हें वोट नहीं देंगे। और तुम जाकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हो, इस तरीके की बातें बोलती हो जाके सदन के अंदर। खबरदार जो आगे से तुमने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। मैं कुछ नहीं बोलता हूं घर में तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दो। आज केबीसी की वजह से ये एबीसी किस पोजीशन पे है तुम भूल गई कि एबीसी का क्या हालत थी उस टाइम जब हम अमर सिंह जी से नहीं मिले थे। राजनीति तुम्हारे बस का रोग नहीं है। जैसे तैसे किस्मत से मिल गया है, उसका मिसयूज मत करो और अपने आप को भगवान मत समझो। तुम कुछ भी नहीं हो। तो दोस्तों, ये वचन अगर बच्चन साहब बोलते तो मैडम का इतना जोश देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये नहीं बोल सकते दोस्तों। ये क्या भाषा थी दोस्तों? इस तरीके से फटती हुई दिखाई दी कि मानो लगा कि ये तो वहीं पर टिंग टोंग कर जाएंगे। इस तरीके से बौखलाहट और ऐसी तिलमिलाहट कभी देखी है दोस्तों? यही है हम जैसे आम लोगों के अच्छे दिन दोस्तों। जिसके पास है अपार माया, उसको मोदी राज ने बहुत सताया दोस्तों। आप एग्री कीजिए और लाइक कीजिए। जो कोई भी आपको तिलमिलाता, बौखलाता, चिलचिलाता दिखाई देता है इस सर्दी में भी, आप सोचिए कि क्या राज में, मोदी राज में हमने क्या खोया, क्या पाया। सरापने तक की नौबत आ गई। यही है मैडम, यही हैं जो कुछ कर सकती हैं। ये जो कुछ कह देंगी वो हो जाएगा। तो मैडम, छिपकली कितना ही जोर लगा ले, मगरमच्छ नहीं बन सकती। ये मोदी राज है मैडम। ये क्या भाषा थी दोस्तों? मतलब कि अब ये सोचने वाली बात है कि अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके से ठाकरे साहब का आपने सुना होगा विचार, किस तरीके के विचार थे कांग्रेस के खिलाफ। खैर, जो थे सो थे। उसका रवैया अर्नब के खिलाफ कैसे था, कंगना के खिलाफ कैसे था, इनके कभी इसके ऊपर विचार आपने नहीं सुने होंगे। चाहे सुशांत वाला केस हो, चाहे अर्नब, चाहे कोई भी किस तरीके से रवैया रहा, ये किस किस्म के लोग हैं। वैसे इनकी अमर कथा अमर सिंह, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, जिनके दम पर ये राजनीति का दम भरती है मैडम, उनका आप वीडियो मेरा देख सकते हैं दोस्तों। मैं दिखा रहा हूँ, आइकन में भी दिखा रहा हूँ आपको। 2 वीडियो इनके ऊपर मैंने बताई, क्योंकि छेद के ऊपर इनकी जो भावना मैंने सुनी थी मुझसे रहा नहीं गया था। और इनका गुड्डी से लेके इस हुड्डी तक, इनका गुड्डी से लेके जो अब तक का इनका कैरियर रहा है और जो इन्होंने देश के लिए किया है, वो काबिल तारीफ है। इनका बौखलाहट, इनका कैमरे के ऊपर एक्शन, इनको किसी को कुछ ना समझना। बच्चन साहब की एक्टिंग तो समझ में आती है दोस्तों। वो तो वाकई मानना पड़ेगा कि घर वाली ये एक्टिंग और बाहर उनकी जो छवि है पब्लिक के सामने, किस बखूबी अंदाज से वो मैनेज करते हैं, ये तो वाकई काबिल तारीफ है। और वो वाकई एक महानायक ही हैं। इनका क्या हक बनता है दोस्तों, एक लोकतंत्र के मंदिर सदन के अंदर इस तरीके की भाषा बोलने का? ये क्या सबसे बड़ी हो गई? इन पे जांच नहीं हो सकती? ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये आखिर बने किसके लिए हैं? ये है इन लोगों का फटना, बिलबिलाना। अब देखिए, पनामा केस हो, चाहे नारकोटिक वाला हो, इन लोगों के कथन और तथ्य सुनिए दोस्तों।
इन मानते भी नहीं है इस चीज़ को, इन लोगों को, कि ये बॉलीवुड को, मीडिया को किस तरीके से यंग जनरेशन के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान लगा लीजिए, जो भी फॉलो करते हैं ना, आज को पता है आपको कितना इनका इन्फ्लुएंस है और कितने लोग प्रभावित होते हैं, खासकर यंगस्टर। तो ना इनको नारकोटिक्स, ना ड्रग्स वाले के ऊपर इनको कोई लगता है कि ऐसा है, छोटी मोटी चीज़ है। बीड़ी से कंपेयर करने लग जाते हैं, कहते हैं कि बीड़ी एक गरीब आदमी पीता है, ये ड्रग चर्च पीते हैं, ड्रग पीते हैं। इनकी कंपैरिजन देखिए। मैडम ऐसे ही पोर्नोग्राफी और उल्टे सीधे सब, इसके ऊपर भी बयान इनका कुछ दिन पहले आया था, कि बोलती है कि रिमोट आपके हाथ में है, आप चाहें जो चाहें देखें, बंद कर दें, ये कर दें, बनाने वाला तो बनाता है, जाने क्यों बनाता है। अरे भैया तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। तो इन लोगों की कथनी करनी के साथ साथ दोस्तों इनका चरितार्थ हो रहा है इस आज के युग में, क्योंकि ये सारे छुपे हुए जो कीड़े थे वो बाहर नहीं आते अगर इस तरीके का केमिकल नहीं गिरा होता जो 2014 से। तो 2014 से जब से गवर्नमेंट, जो रूटीन टाइप गवर्नमेंट चेंज हुई है कि जी ऐसा होता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता रहेगा, तो जब वो चीज़ें बंद हुई है, नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता रहेगा, वो नहीं, ऐसा ही होगा और ऐसे ही चलेगा। ये आम हित की बात है दोस्तों, ये आम लोगों की बात है। आम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लोग आम लोगों के लिए नहीं, अपने लिए मर रहे हैं, अपने लिए चीख रहे हैं। कल जिस तरह से ये फटने लगी थी, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ इनके साथ हो सकता था, क्योंकि इसी तरीके के पीपी से बीपी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये अक्सर देखने में मिलता है। तो खैर दोस्तों, इनके कर्मों के फल इन्हें मिलेंगे, इनके कर्मों की सजा इन्हें मिलेगी और मिल भी रही है। इनकी बिलबिलाहट दिखा रही है कि इनके कर्म इनको बहुत दुख दे रहे हैं, और ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात के साथ साथ ये गर्म पानी से घर जलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनसे होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि औकात इनकी 2 वोट जीतने की नहीं है। ये अगर कहीं इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो इन्हें परिवार के पूरे वोट मिल जाएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो इतनी सी बात दोस्तों, इनको जवाब देना जरूरी था। इनके छेद भेद के ऊपर पहले ही भी बात की जा चुकी है। नमस्कार दोस्तों।